ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे। जी स्वामी जी। ईश्वर जी जुड़े हैं, आप पहले भी रहे हैं कक्षा में ना? हाँ, तो देख लीजिए, समय हो रहा है तो आप लोग अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं। तो ईशा पुत्र जी, आप रिकॉर्डिंग ऑन करें और अपनी बात प्रारंभ कर दें। जी स्वामी जी। ओम ऋषि नारायण देवता पुरुष। ईशा पुत्र जी, अभी आप प्रारंभ करेंगे ना? जी सॉरी मैं ऑन नहीं कर पाया था, सॉरी। ऋषि नारायण देवता पुरुष छंद अनुष्ठुप। ऑन है स्वामी जी। जी, प्रारंभ करें। ऋषि नारायण देवता पुरुष छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदात्त। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुः तस्मादजायत। उस यजन पुरुष से प्रकट ऋचा सब साम उसी से प्रकट हुए, उससे ही छंद अथर्व प्राप्त उत्पन्न उसी से यजु हुए। मंत्रार्थ। सर्वभूतः सर्वस्व दानी, तस्मात् उस, यज्ञात यजन से, यजन स्वरूप परमात्मा से, ऋचः ऋचाएं ऋग्वेद के मंत्र, सामानी सामवेद के मंत्र, जज्जीरे उत्पन्न हुए, तस्मात् उससे, छंदांसी छंद सभी छंद विशेष रूप से अथर्ववेद के मंत्र, जज्जीरे उत्पन्न हुए, तस्मात् उससे, यजुः यजु या यजुस यजुर्वेद के मंत्र, अजायत उत्पन्न हुए। भावार्थ। सर्वस्वदानी उस यजन स्वरूप परमात्मा से ऋचाएं ऋग्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए, उससे छंद सभी छंद विशेष रूप से अथर्ववेद के मंत्र उत्पन्न हुए, उससे यजुः या यजुस यजुर्वेद के मंत्र उत्पन्न हुए। इस मंत्र में वेदों का क्रम बताया गया है। सबसे पहले ऋचाएं अर्थात ऋग्वेद, उसके पश्चात सामवेद, फिर छंद अर्थात अथर्ववेद उत्पन्न हुआ। अथर्ववेद को ही छंदस या छंदोवेद भी कहते हैं। सबसे अंत में यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। यजुर्वेद ही वेदांत है। इसका अंतिम 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद के नाम से वेदांत का आधार माना जाता है। सम्यक दृष्टि संपन्न मननशील प्राणी मनुष्य के अस्तित्व में आने पर उसको समुचित ज्ञान तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। इसके लिए परमात्मा ने वेदों को उत्पन्न किया। वेदों का सृजन कैसे हुआ तथा मनुष्य को कैसे प्राप्त हुए, यह गंभीर चिंतन तथा शोध का विषय है। जीवों में चेतन शक्ति तो परमात्मा की चेतना ही है। अतः माना जा सकता है कि आदि मानवीय सृष्टि के सरल पवित्र देवजन उस परम चेतन सत्ता परमात्मा की चेतना से एकात्म स्थापित कर उस वेद ज्ञान को प्राप्त कर सके होंगे। धात्वादि निरुक्त। तस्मात् सर्वनाम यज्ञात
यज देव पूजा संगति दान करना, सर्वहुतः सर्व सर्वनाम, हु दान करना, आदान प्रदान करना, वे आह्वान करना, ऋचः ऋच स्तुति करना, चमकना, आच्छादित करना, सामानी साम शांत करना, समाधान करना, जज्जिरे जन उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, छंदांसी छंद बल प्राण होना, आच्छादन करना, जज्जिरे जन यजुः यज, अजायत जन उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। ओम। आज का मंत्र आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल हमने संकेत किया था कि जब मनुष्य उत्पन्न हुआ तो एक ग्राम्य पशु के रूप में ही था। अनेक ग्राम्य पशुओं में एक हम भी थे और उससे मनुष्य बनने की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है। जब हमें वेद प्राप्त हो जाता है तब हम मनुष्य बनने की ओर अग्रसर हो पाते हैं। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचा सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। उस यजन पुरुष से प्रकट ऋचा सब साम उसी से प्रकट हुए। उससे ही छंद अथर्व प्राप्त उत्पन्न उसी से यजु हुए। तो वैसे तो अर्थ पूर्णतः स्पष्ट है। पुरुष सूक्त में हम परमेश्वर को पुरुष नाम से कह रहे हैं और इसमें उसे यजन भी कहा गया है। उसका एक विशेषण गुण यजन कहा गया है। तो उस यजन स्वरूप जो पुरुष परमेश्वर है उससे ही ये वेद उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा गया। और वेदों में जो क्रम होना चाहिए, इस ऋग्वेद के मंत्र के अनुसार, इस पुरुष सूक्त के इस मंत्र के अनुसार, तो कहा ऋचा सबसे पहले ऋचाएं ऋग्वेद, सामान्य सामवेद जज्जिरे उत्पन्न हुए। पहले ऋचाएं ऋग्वेद उत्पन्न हुए, फिर साम उत्पन्न हुए। छंदांसि जज्जिरे तस्मात्, तस्मात् उससे जज्जिरे उत्पन्न हुए। जंधातु से ये जंजिरे वैदिक शब्द बनता है, उससे छंदांश उत्पन्न हुए। तो यजु तस्मात् अजायत, छंदांश के पश्चात कहा गया है तस्मात् उससे अजायत उत्पन्न हुए यजु, उससे यजु उत्पन्न हुए, अर्थात यजुर्वेद के मंत्र उत्पन्न हुए। तो एक तो यहाँ यह बात स्पष्ट हुई कि ऋग्वेद में ही चारों वेदों के उत्पन्न होने की बात स्पष्ट रूप से कही जाए। अतः आधुनिक कुछ लोग जो ये अटकल लगा रहे हैं कि अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया, ऋग्वेद प्राचीनतम है, उसके पश्चात सामवेद यजुर्वेद आदि आए और अथर्ववेद सबसे अंत में, या यूं कहें कि बहुत समय के पश्चात आया, ये कल्पना यही ध्वस्त हो जाती है। यदि ऋग्वेद को भी प्राचीनतम माना जा रहा है तो उसी ऋग्वेद में चारों वेदों के नाम और क्रम बताए जा रहे हैं। हम लोग तो मानते हैं कि वेद एक ही ग्रंथ है, उसके 4 भाग 4 संहिताएं हैं। जैसे रामायण में 7 कांड है, वैसे ही वेद में 4 संहिताएं हैं, वेद पूरा एक। हम लोग तो ये मानते हैं, लेकिन जो हमारी इन परंपराओं से परिचित नहीं हैं, वे अपने तरीके से कुछ अटकलें लगाते हैं। उसे अनुमान भी नहीं कर सकते, वे अनुमान लगाने के लिए भी कुछ आधार तर्क प्रमाण होना चाहिए। ये कहेंगे अटकलें लगाते हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि यजु से पहले छंदांश अर्थात अथर्ववेद उत्पन्न हुआ, सबसे अंत में यजु उत्पन्न। वो अटकल लगा रहे हैं कि अथर्ववेद बाद में आया। अथर्ववेद के मंत्रों का कुछ अनर्थ उन्होंने कर रखा है, तो उनको लगा
कि शेष वेद जो है वो जिस स्तर की बात कर रहा है, अथर्ववेद में कुछ थोड़ा अलग तरह से है, तो ये हो सकता है बाद में आया। भाषा एक समान है, शैली एक समान है, पूरे संहिता का गठन एक समान है, कहीं कोई अंतर नहीं है। हम कैसे अलग कह दें? तो एक है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जानने की है कि छंदांश कहा गया है अथर्व के लिए। एक बात ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ये सभी शब्द बहुवचन में आए। ऋचा अर्थात ऋचाएं, ऋग्वेद के मंत्र को ऋचा कहते हैं। तो यहाँ अलग से कुछ नहीं कहा गया, ये बताया गया ऋचाएं। सामान ये भी बहुवचन है साम का, तो साम वेद के जो मंत्र हैं उनको साम कहा गया। छंदांश यह भी बहुवचन है, छंद का बहुवचन छंदांश, तो अथर्ववेद को छंदोवेद कहते हैं। या यूं कहें तो अधिक उपयुक्त होगा, जो मूलतः छंदोवेद है उसे अथर्ववेद कहा जाने लगा। इसी कारण से उसका अथर्ववेद नाम अधिक प्रचलित हो गया, तो अब हम उसे अथर्ववेद के नाम से ही जानते हैं। ऐसा क्यों हुआ, यह अलग शोध का विषय हो सकता है। आप सब लोग अपने अपने तरीके से शोध प्रयास करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु इतना स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य में, प्राचीन ग्रंथों में इसको छंदोवेद ही कहा गया है। अथर्व नाम कुछ बाद में मिला, ऐसा हमको लगता है। हो सकता है कुछ अन्य विद्वान हमारी इस बात से सहमत न हो। सबको अधिकार है अपने तरह से विचार करने का, लेकिन जो थोड़ा बहुत अध्ययन स्वाध्याय हम कर पाए हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वैदिक काल में मुख्य रूप से आपने देखा स्वयं ऋग्वेद में या अन्य वेदों में या अन्य वैदिक साहित्य में छंदोवेद ही कहा गया है, छंद कहा गया है, छंदांश कहा गया है, छंदोवेद कहा जाएगा, ये कही बात है। अथर्व शब्द का प्रयोग कुछ बाद में प्रचलित हुआ, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है, जो कुछ अध्ययन में थोड़ा सा कर पाया। तो एक तो ये भ्रम दूर हो जाए कि छंदांश जो हम कह रहे हैं या अथर्ववेद को ही कह रहे हैं, ये स्पष्ट है एक प्रकार से। और क्रम तो आ ही गया, ऋचाएं ऋग्वेद, उसके पश्चात सामवेद, उसके पश्चात छंदांश अर्थात अथर्ववेद, और सबसे अंत में यजुः यजुर्वेद। तो इस क्रम को इस रूप में भी हम ग्रहण करते हैं। यजुर्वेद ही कह सकते हैं कि धीरे धीरे ऋग्वेद से प्रारंभ करके, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त हम लोगों ने किया भी है, अन्य सूक्त भी किए हैं, तो प्रथम सूक्त ही किया है। आप देखें कहां से ऋग्वेद प्रारंभ होता है, अग्नि स्वरूप परमात्मा के स्तुति करते हुए, और क्रमशः देखिए सृष्टि क्रम तक आपको ले आया, रचना आपको बता रहा है। ये क्रम चारों वेदों में चलते हुए संपूर्ण प्रकृति का, ब्रह्मांड का परिचय आपको कराता रहेगा। अंत में यजुर्वेद आते आते वो आपको मानव जीवन की अनेक दैनिक बातों तक ले आएगा। आपको तमाम सैद्धांतिक जानकारी दे दी गई, आपके दैनिक जीवन का कर्म कैसे चलेगा, आपके अपने जीवन की, परिवार की, समाज की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, ये सब यजुर्वेद में अधिक प्रभावी है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मैं पुनः कहूंगा, हम किसी को शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं देते, ये गंभीर विषय है और विद्वानों में थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, वो हम स्वीकार करते हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि यजुर्वेद में कर्म प्रधान है, तो कुछ लोग उसका बहुत संकीर्ण अर्थ ले लेते हैं कर्मकांड, तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने वेद में कर्मकांड ही खोजना चाहा है, वे तो चारों वेद संहिताओं में कर्मकांड ही खोजते हैं। उनका तो पूरा का पूरा ऋग्वेद भी केवल हवन कुंड के लिए है, तो यजुर्वेद में यदि वो खोज रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। परंतु जो गंभीर अध्येता है वेद के, जिन्होंने वेद मंत्रों का शब्दशाह गंभीर अध्ययन करने का प्रयास किया है, आप देखेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती के वेद भाष्य में आपको ये कर्मकांड हवन पूजन नहीं मिलेगा। अब मेरी इस बात पर कोई विद्वान हो सकता है, कुछ यार समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अरे आपने ऐसा कैसे कह दिया,
कि क्या उसमें है ही नहीं, महर्षि भी हवन करते थे। हाँ साहब, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब वो कहीं कुछ सूत्र संकेत खोज के ले आए भाष्य में, कहीं संदर्भ बस, प्रसंग बस, कुछ उदाहरण के रूप में कहीं महर्षि ने उल्लेख कर दिया हो। परंतु जब आप देखेंगे उस स्वर को, तो जिस यजुर्वेद को केवल कर्मकांड का माना जा रहा हो, उसमें आपको कर्मकांड दिखेगा। जैसे अभी हमने आपको निवेदन किया कि पुरुष सूक्त जैसे अनेक सूक्त हैं जिनको षष्ठ का सूक्त माना जाता है। जैसे यजुर्वेद में एक सुसंकल्प सूक्त है, उसको मन का सूक्त माना जाता है, मन की जानकारी दी गई है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय अध्यात्म का, आत्मा परमात्मा का, वेदांत का अध्याय माना जाता है। किसी से पूछ लीजिए कि चारों वेदों में कोई एक सूक्त है जिसे कर्मकांड का सूक्त माना जाता हो। कभी किसी ने ये बताया हो कि चारों वेदों में ये सूक्त है जो कर्मकांड सूक्त है? विभिन्न विषयों के सूक्त मिलेंगे आपको। पूरे जीवन यापन के जीवन के सभी सूक्त मिलेंगे, जीवन के सारे सूत्र मिलेंगे, जीवन के सभी पक्षों के सूत्र सूक्त आपको मिलेंगे। लेकिन ये कहीं भी हवन पूजन कर्मकांड का कोई सूक्त नहीं मिलेगा। हमारी बात छोड़ दें, आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी के वेद भाष्य को ही देख लें, पर्याप्त है। उनसे बहुत बहुत पहले सायण और उनसे पहले हुए उबट से भी पहले स्कंद स्वामी आदि जो प्राचीन वेद भाष्यकार हैं, जिनका जो थोड़ा बहुत वेद भाष्य उपलब्ध हो पाया है, हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ लिखा हो, समय के साथ वो नष्ट हो गया हो, हम तक न पहुंच पाया हो, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत पहुंच पाया है उसमें ऐसा कुछ है नहीं। उदाहरण के लिए, अर्थात वो विशुद्ध आध्यात्मिक भाष्य माना जाता है। जैसा कि हम आपके समझ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक भाष्य है जो हम कर रहे हैं। उसका वेद बिल्कुल आत्मा और परमात्मा के बीच की बात है, किसी तीसरे के लिए वहां कोई स्थान नहीं है। मैं रहूं तुम रहो और तीसरा कोई ना हो। वेद वही है, सीधे सीधे भक्त और भगवान के बीच, ईश्वर और उपासक के बीच सारी बात है। हाँ, इस संदर्भ में चूंकि परमेश्वर को न सही उपासक को जीवन यापन करना पड़ता है, तो जीवन के विविध विषयों की जानकारी वेद में दी गई है, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके। यह तो बिल्कुल ठीक बात है। वैसे तो जैसे हमने कहा कि इस पुरुष सूक्त का ही उपयोग मूर्ति पूजा में होता है। मूर्ति का षोडशोपचार पूजन इसी पुरुष सूक्त से किया जाता है। और आप देख रहे हैं, इतना पुरुष सूक्त पढ़ाए, कहीं कुछ ऐसा मिला नहीं। पुरुष सूक्त में ऐसा कुछ नहीं है। पूजा करते समय पुरुष सूक्त पढ़ते हैं, ये अच्छी बात है, हम इसकी निंदा नहीं करते। किसी बहाने आप वेद का एक सूक्त पढ़ते हैं, ये अच्छी बात है, परंतु पुरुष सूक्त के अर्थ में ऐसा कुछ कर्मकांड नहीं। तो ये बात एक साथ है, ये समझ में आया है ना। मुख्य बात एक तो हमने ये समझी कि चारों वेद एक साथ हैं, अलग अलग नहीं हैं। एक ही ग्रंथ वेद के 4 भाग हैं और उन चारों का क्रम क्या है वो जाना है, यजुर्वेद अंत में है। और हमने भी आपसे निवेदन किया कि परमेश्वर प्रकृति की चर्चा करते करते यजुर्वेद में हमारे जीवन के सभी पक्षों का वर्णन उसमें है। हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनैतिक व्यवस्था, सब कुछ है आपको सूत्र रूप में यजुर्वेद में मिल जाएगा। यद्यप है वो भक्त और भगवान के बीच की ही बात, किसी तीसरे की बात नहीं है, लेकिन उस भक्त के, उपासक के जीवन की सुविधा के लिए किसी न किसी रूप में, सूत्र रूप में, संकेत रूप में सारी बातें हमको बता दी गई हैं। तो जैसे यजुर्वेद अंतिम है, तो एक बात और कहना चाहूंगा, यदि यजुर्वेद भी आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो मान सकते हैं चारों वेदों के जो भी जानकारी थी वो मूल भाव आपको प्राप्त हो गया। केवल यजुर्वेद भी पूरे वेद का 10वांश है, 10वां भाग है, और इतने में आपको वेद का तत्व मिल जाता है। अब भाई यजुर्वेद में ही 1975 मंत्र हैं,
कोई बात नहीं, वेदायन तो है ही लघु रूप में। यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय भी हम लोगों ने यजुर्वेद एकादशी के रूप में प्रकाशित किए हैं। ये भी सुखद संयोग है, आप कुछ भी कह लें। जैसा कि हमने कहा कि अंत में यजुर्वेद में संपूर्ण वेदों की बात सार रूप में है, तो उसके भी अंतिम 11 अध्याय जो हैं उसमें वर्ण व्यवस्था से लेकर परम अध्यात्म आत्मा परमात्मा के दिव्य स्वरूप तक की संपूर्ण चर्चा इन अंतिम 11 अध्याय। पूरा सामाजिक पारिवारिक विधगत जीवन जन्म से मृत्यु तक, भस्मांतम शरीरम, अंत में कह दिया इस शरीर को अंत में भस्म होना है, अब आप ओम का स्मरण करो। इस अवस्था तक आपको पहुंचा दिया अंतिम 11 अध्यायों में। अंतिम 11 अध्यायों का आशय है यजुर्वेद का 30वां अध्याय, वो वर्ण व्यवस्था आपको समझाता है। समाज में अनेक प्रकार के वर्ण हैं, 100 से अधिक वर्ण अर्थात व्यवसाय हैं। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय को चुन लेता है, आप चाहें तो उसे उसका वर्ण कह लें। वेद में कहीं भी वर्ण व्यवस्था जैसा कोई शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ। वेद में कहीं नहीं कहा गया है पूरे समाज को 4 भागों में बांट दिया जाएगा। उल्लेख है कितने प्रकार के कार्य समाज में है और लोग करते हैं, और उसने कहा इन सबकी हमें आवश्यकता। विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले, सैकड़ों प्रकार के कार्य करने वाले, सबकी हमें आवश्यकता। नाचने गाने वाले भी चाहिए, लड़ने झगड़ने वाले भी चाहिए, कुछ अभिनय नृत्य संगीत करने वाले भी चाहिए, वो भी समाज की आवश्यकता है। उन सबका वर्णन यजुर्वेद के 30वें अध्याय में है। आप पढ़िए। और 30वें से 40वें तक ये 11 एकादश अध्याय हमने यजुर्वेद एकादशी के रूप में आपके समझ प्रस्तुत किया है। इसमें भी अगर आ जाएं आप अंतिम 7 अध्याय 34 से 40, तो अध्याय 34 प्रारंभ होता है शिव संकल्प सूक्त से। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मन का वर्णन करता है और कहता है हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, अच्छे संकल्पों वाला हो। अरे भाई, मन सुधर गया तो बाकी सब अपने आप सुधर जाएगा। यहां से 34वां अध्याय प्रारंभ होता है। और आपको इन 7 अध्यायों में अंत वाले तो सब वही ही हैं। अंत में ईशावास्य उपनिषद तो आएगा ही। और 36 से 40 जब लेंगे तो 5 अध्याय। 36वें अध्याय में जैसे 24 मंत्रों में जाने क्या क्या नहीं बता दिया गया है। चारों वेदों की चर्चा है। जो आपका प्रचलित गायत्री मंत्र है वो भी है, जो गायत्री मंत्र के नाम से प्रचलित है। शांति पाठ है, जीवन सूक्त है। यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 24 मंत्रों में गागर में सागर जाने क्या क्या भरा हुआ। और उस 36 से 40 में मंत्र कितने होंगे, कुछ नहीं, एक बैठक में आप पढ़ सकते हैं। तो हमने आपको ये भी संयोग बस प्रसंग बस आ गया तो बता दिया कि चारों वेदों का ये क्रम, और जैसे जैसे आप अंत की ओर बढ़ रहे हैं पूरी तरह वो संघनित होता जा रहा है। उसका सार रूप आपके समझ प्रस्तुत किया जाता है। आप यदि पूरे वेद का स्वाध्याय करने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं, आपका जीवन व्यस्त है, आज की आपाधापी में इतना समय नहीं मिल पा रहा है, तो इस प्रकार से आप प्रारंभ करते हैं, कर सकते हैं। एक तो वेदायन लघु रूप में आप पढ़ ही रहे हैं, चारों वेदों का सार रूप है। उसके पश्चात आप ये प्रयास करें यजुर्वेद के अंतिम 5 अध्याय, अंतिम 7 अध्याय, अंतिम 11 अध्याय पढ़ लें, तो मैं कहूंगा कि आपने पूरा वेद पढ़ लिया। अब आप निश्चिंत हो जाइए, पूरी तरह निश्चिंत हो जाइए। जिसको वेद पर ही प्रमुख कार्य करना है वो शेष वेद अवश्य पढ़े, परंतु इतना भी जनसामान्य यदि पढ़ ले जो दैनिक कार्यों में, अपने आप अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, इनका जो भी कार्य व्यवसाय है, हर कोई केवल वेद का प्रवक्ता तो नहीं बनेगा, हर कोई वेदर्श तो नहीं बनेगा, तो जन सामान्य के लिए इतना भी पर्याप्त है। एक वेदायन आपने ले लिया, सार रूप चारों वेदों का स्वरूप आपको मिल गया, और ये यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय किसी तरह से आपने कर लिए, तो मान लीजिए आप पूर्ण वैदिक हो गए, ये हम कह सकते हैं। इस मंत्र की व्याख्या में तो मेरे विचार से कोई भी शब्द ऐसा नहीं था जिसकी व्याख्या करने की अपेक्षा हो, है ना। तो उस प्रसंग बस ये बातें थोड़ा सा ध्यान में आ गई, तो हमने आपके साथ साझा किया, आप तक अपनी बात पहुंचा दी। यहाँ पर
पर हम अपनी बात को विराम देंगे। ओम खम ब्रह्म। अब आप लोग आगे अपनी बात बढ़ाएं। जी जी गुरुजी, किसी साथी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी, बताएं। हाँ जी, आचार्य जी प्रणाम। वो एक तो मैं पहले बता दूं कि जैसे बोलते समय जो गले में अवरुद्ध हो जाता है, ये एक समस्या है। हम छोटे बच्चे थे जब, तो हमारे गुरुजी थे वेद भाष्यकार श्री ओंकार जी शास्त्री, तो उन्होंने बताया था कि तवे के ऊपर फिटकरी को भून लो और चने के दाने के बराबर उसको मुंह में लेके चूस लो, फिर सारा दिन बोलते रहो, वो अवरुद्ध नहीं होगा, वो समस्या नहीं आएगी। तो हाँ जी गुरुजी, ऋषि जैसे कि आपने क्रम बताया है, बहुत आपका अध्ययन है और आपके बातों से लग रहा था, तो ऋषि दयानंद ने इसके बारे में क्या कहा है क्रम की दृष्टि से? यही प्रश्न है और भी कहना चाहते अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं बता। और फिर आपने कहा कि यजुर्वेद के अंतिम अध्यायों को पढ़ लें तो वो सार रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। तो क्या ऋषि दयानंद इसके संदर्भ में ऐसा ही कहते हैं क्या? ये प्रश्न है। हो गई आपकी बात पूरी? हाँ जी। ठीक। आपने ये जानना चाहा है कि हमारे इस विचार पर महर्षि का क्या विचार हाँ है। महर्षि का जो भी विचार है वो तो आपको महर्षि की पुस्तकों में पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आप पहली बार जुड़े हैं या पहले भी जुड़ते रहे? पहली बार जुड़ा हूँ। जी, इसीलिए तो थोड़ा सा हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि हम लोगों को पर्याप्त समय हो गया है ये कार्य करते हुए। मुझे लगा कि जो पहले के साथी हैं वैसे प्रश्न नहीं करेंगे, इन सब पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। तो पहले के वीडियो प्लेलिस्ट उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पर, तो समय निकाल के उसको थोड़ा देखने का प्रयास करें। मैं ठीक है। संक्षेप में मैं थोड़ा संकेत आपको कर देना चाहता हूँ। उद्देश्य हमारा ये है, वो सामान्य है जिन्होंने गुरुकुल नहीं देखा। जन सामान्य तक घर घर वेद, जन जन वेद कैसे पहुंचेगा, लोग वेद से कैसे जुड़ेंगे। और आते ही इतना बोझ मत लाद दीजिए कि इस बोझ के तले दब जाए। हर कोई दयानंद तो नहीं होता। एक तो ये हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं तो दयानंद नहीं हूं। मुझे कब मैं अपने विषय में कह सकता हूँ, और मुझे लगता है और लोग भी इतनी सरलता से नहीं हो पाएंगे। हमें दयानंद के अनुयायी तैयार करने हैं, लोगों को प्रोत्साहित करना है कि वो वेद को कहीं से कुछ थोड़ा सा पढ़ें, जैसे जो हाँ हमने पाया। यदि आप या कोई भी सज्जन ये कहना चाहें कि नहीं, वेद के ये सूक्त, ये अध्याय यहाँ से ले लिए जाए तो अधिक उत्तम है, मेरा उससे कोई विरोध नहीं होगा, मेरा पूर्ण समर्थन है। कहीं से प्रारंभ करें, वेद का कोई अंश पढ़ें और पढ़ लें। जब मैं बताऊं, कहीं चर्चा में किसी सज्जन ने ये कहा किसी अन्य पुस्तक के बारे में कि साहब इसको कितने बार पाठ कर लें, 11 बार इसका पाठ कर लें तो ये हो जाएगा। मैंने कहा चारों वेदों के कोई से 11 अध्याय एक बार पढ़ लें, आपका उद्धार हो जाएगा। 11 बार गीता का पाठ कर लें कि भागवत का कर लें कि किसका कर लें, मैं कह रहा हूँ चारों वेदों में से कोई 11 अध्याय एक बार पढ़ लें, आपका उद्धार हो जाएगा। तो हमारा प्रयास है कि बहुत सरल तरीके से, बहुत शास्त्रीय परंपराओं में उलझाए बिना इस नई पीढ़ी के बच्चों को वेद से जोड़ना। बहुत अच्छी बात। और पुराने कुछ चीजें देख लीजिएगा, आप हमसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं, हम लोग इस पर और भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ बात किसी को कहनी हो तो
किसी सज्जन को कुछ कहना है? तो पुलकित जी आप अपना व्याख्या प्रारंभ करें और उसके पश्चात अभी लोग जाएं नहीं, अभी एक मंत्र की व्याख्या पुलकित जी करेंगे, उसके बाद पाठ होगा। आज से एक नई व्यवस्था और ला रहे हैं, आप सब लोग प्रयास करें, प्रतिदिन एक व्यक्ति किसी भी एक मंत्र की व्याख्या करे। हम अधिक से अधिक लोगों को वेद व्याख्याकार बनाकर प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो पुलकित जी प्रारंभ करें। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। और सबसे मतलब मैं अग्नि सूक्त का प्रथम मंत्र का ही करना चाहूँगा, क्योंकि यहीं से हमने शुरुआत की थी और करीब 3 महीने भी होने जाएंगे। 5 तारीख को 3 महीने पूरे हो जाएंगे हमारी इस कक्षा के। तो वेद का प्रथम मंत्र, अग्नि सूक्त का प्रथम मंत्र। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधात्मम। तो इसका काव्यानुवाद भी सुन लीजिए। अग्नि पुरोहित यजन के, होता ऋत्विज देव है, स्तुति कर जो रत्नधा। तो यहाँ पर इसका आप शब्दार्थ देखें तो अग्नि, यहाँ पर जो इस मंत्र है या सूक्त है, इसके जो ऋषि हैं मधुच्छंद है। ऋषि का नाम है, गुण के आधार पर रखा जाता है, तो मधुच्छंद हो गया। देवता यहाँ अग्नि है, तो यहाँ अग्नि से परमात्मा का अर्थ समझा जाएगा, जो एक गत अर्थक धातु है। छंद गायत्री है, अर्थात 8 वर्ण के 3 चरण है, 24 वर्ण है, स्वर षडज स्वरित है। तो अग्निम का अर्थ हो गया परमात्मा। जो अग्नि में जो धातु जो अर्थ है इसका गति अर्थक धातु, गतिशील, तो इसका अर्थ अग्नि होना, गति करना, ग्रहण करना, तो परमात्मा से है। ईड़े अर्थात स्तुति करना। पुरोहितम में पुर का अर्थ है अग्रणी और हितम हितकारी। गति ही का अर्थ गति करना, वृद्धि करना भी है, जो हितकारी से ही लिया जाता है, तो अग्रणी हितकारी। यज्ञस्य अर्थात यजन करना। यज्ञस्य में यज धातु है। यजन का अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण, दान। तो देव पूजा अर्थात जो भी प्रकाशमान है, दिव्य है, उसकी पूजा करना, उसकी अर्चना करना, उपासना करना। संगतिकरण है यानी उसके साथ संगति करना, उसे ज्ञान प्राप्त करना। तो यजन परमेश्वर भी करता है और यजन हम भी कर सकते हैं। देवम में दिव का अर्थ है प्रकाशमान। ऋत्विजम अर्थात ऋत। ऋत क्या होती है? जो भी इस सृष्टि संचालन की व्यवस्था है उसको ऋत कहा जाता है। याद रखें कि ये वेद का प्रथम मंत्र है, अतः इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द माना जाए तो यह हो सकता है ऋत, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो एक व्यवस्था चाहिए और उस व्यवस्था को ही ऋत कहा जाता है। अर्थात जन्म मरण की जो भी व्यवस्था है, या फिर जो भी बल हैं, जितने भी प्रकार के बल हैं जिनके कारण चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ, हम पृथ्वी सूर्य के लगा रही है, सूर्य गैलेक्सी के लगा रहा है, तो जो भी सारी व्यवस्थाएं हैं जन्म मरण आदि की, सब ऋत है और उसी के द्वारा उत्पन्न की गई है। होतारम अर्थात इधर हु धातु है जिसका अर्थ आदान प्रदान करना। वे धातु का अर्थ शब्द करना भी होता है। रत्न धात्मम, रत्न अर्थात जो रमणीयता को धारण करने वाला है, रत्न धात्मम। धात्मम अर्थात धारण करना, रत्न अर्थात रमणीयता, प्रसन्नता भी कह सकते हैं, प्रिय होना भी कह सकते हैं, तो इसको जो धारण करने वाला है। तो यहाँ पर परमेश्वर की, परमात्मा की स्तुति की जा रही है, उसके गुणों की व्याख्या की जा रही है कि जो पुरोहित है अर्थात अग्रणी होकर हितकारी करने वाला है, अग्रणी होकर हितकारी करने वाला है, यजन करने वाला है, अर्थात जो सृष्टि का सृजन किया है जिसने, जो सबसे बड़ा दानी है, उसी से ही ऋत की व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई, उसी ने ऋत को उत्पन्न किया। जो भी ऋत है, ऋत से ही ये सृष्टि संभव है, तो जो भी सब कुछ उत्पन्न किया उसी ने किया। होतारम जो आदान प्रदान करने वाला है, जो शब्द करने वाला है, दान करने वाला है, आह्वान करने वाला है, ग्रहण करने वाला है, और रमणीयता को जो धारण करता है, जो प्रसन्नता को धारण करता है, रत्नों को धारण करने वाला है। देवम, देव जो प्रकाशमान है, जो प्रकाशित करता है सभी को, उस अग्नि की, उस परमात्मा की स्तुति करते हैं। तो यहाँ पर वैसे वेद में प्रमुख नाम ओम है ईश्वर का, यहाँ पर अग्नि लिया जा रहा है और अग्नि सूक्त इसका नाम है। और यहाँ पर हम इसका जो अपने लौकिक अर्थ कर सकते हैं वो इस प्रकार कर सकते हैं कि जो अग्रणी जन है समाज में, जो आगे रहने वाले लोग हैं, जो हितकारी लोग हैं, वो यजन करने वाले लोग हैं। जो जैसे हम यजन का अर्थ क्या ले सकते हैं? देव पूजा,
अर्थात जो हमारे प्रकाशमान लोग हैं जिन्होंने देवत्व को पाया है, हम उनकी पूजा अर्चना उपासना करें, अच्छे सज्जन लोगों से संगति करें, जरूरतमंदों को दान दें। और दान किसी भी प्रकार का दिया जा सकता है। और जो श्रेष्ठ कार्यों को संचालित करने के लिए मानव रत्नों का आह्वान करें और उनके साथ साथ आदान प्रदान करें। तो यह इस मंत्र का लौकिक अर्थ लिया जा सकता है। जी गुरु जी। हो गया? जी गुरु जी। अति उत्तम बेटा, ये थोड़ा सा और बनाओ। बहुत अच्छा किया आपने, और पहला प्रयास था इसलिए और भी अच्छा कहा जाएगा। जब एक वक्ता के रूप में बोलने आओ तो जो हमारा ओम मंत्र है उसे बोलो, या ओम खम ब्रह्म प्रारंभ करते समय और समापन करते समय ओम मंत्र या केवल ओम खम ब्रह्म प्रस्तुत किया जाए, एक अनुशासन और प्रभाव बनता है। हमारा उद्देश्य आप सबको सिखाकर तैयार करना है, तो छोटी छोटी चीजें हम आपको सिखाते बताते रहेंगे। हमारा सारा प्रयास यही है कि नई पीढ़ी को कैसे हम वेद व्याख्याता के रूप में प्रस्तुत करें। अब आप लोग पाठ कर सकते हैं। जी गुरुजी, पाठ शुरू करते हैं। सीताराम जी, आज आप पाठ करेंगे क्या? जी जी, तो आप शुरू कीजिए। फिर पुलकित जी आप कर दीजिएगा, फिर ईशा पुत्र भाई जी आप कर दीजिएगा, और लक्ष्मी माता जी है क्या ग्रुप में, मतलब मीटिंग में? हाँ हूँ। जी माता जी, फिर आप कर दीजिएगा, फिर मैं कर दूंगी। ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षता सहस्रपदा सहस्रपाद भूमिं विश्वतो वृत्वा अतिष्ठत् दशाङ्गुलम् सहस्रशीर्ष वै परम पुरुष वै सहस्र नेत्र वै सहस्रपाद सर्वता किए आवृत भू को 10 अंगुल सबसे और अधिक। ओम पुरुष एव इदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उत अमृत तत्वस्य ईशानो यत अन्येन अतिरोहति। हो चुकी सृष्टि जो होनी है वह सब कुछ परम पुरुष ही है। कर अन्न प्राण से आरोहण वह अमृत तत्व का ईश्वर है। ॐ एतावानस्य महिमा अतो ज्यायान् च पुरुषः पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि। यह सृष्टि उसी की महिमा है, उससे भी अधिक पुरुष ईश्वर। सब सृष्टि उसी का एक पाद है, दिव्य लोक वह अमृत त्रिपद। जी माता जी, करिए। ॐ पुरुषः एव इदं सर्वं यत् भूतं यत् च भाव्यम् उत अमृतत्वस्य ईशानो यत् अन्येन अतिरोहित। हो चुकी सृष्टि जो होनी है वह सब कुछ परम पुरुष ही है। कर अन्न प्राण से आरोहण वह अमृत तत्व का ईश्वर है। ओ ओम तस्मात् विराट अजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अति अरिष्यत् पश्चात् भूमिम् अथो पुरः अधिपुरुष विराज परम से ही उत्पन्न विराट हुआ स्वामी।
उसने विभाग विस्तार किया, यह भूमि रची से पूर्ण किया। ॐ यत् पुरुषेण हविषा देवयज्ञम् अन्तवत् वसन्तो अस्य आसीत् अद्यं ग्रीष्मः इत्यं शरद हवि जो हविष्य पुरुष द्वारा स्वामी देवों ने यजन वितान किया इसका बसंत तो आज बना था ग्रीष्म इदम था शरद हवि। ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातम् अग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयचये। वह सृजनकार वह अग्र पुरुष उसको प्रोचित कर यजन किया, उससे देवों ने यजन किया, साध्यों ऋषियों ने यजन किया। ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं प्रसदाज्यं पशून् तान् चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्यः च ये। उस यजन सर्वहुत से स्वामी सब प्रकृति सरलता अभिसिंचन संभरण किया, सब सृजन किया, उससे वायव्य अरण्य ग्राम्य उत्पन्न किए पशु प्राण सब। ॐ तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्रे छन्दांसि जज्रे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। उस यजन पुरुष से प्रकट ऋचा सब साम उसी से प्रकट हुआ, उससे ही छंद अथर्व प्राप्त उत्पन्न उसी से यजु हुआ। ॐ तस्मात् अश्वा अजायन्त ये के च उभयादतः गावो हा जज्झिरे तस्मात् जाता अजावयः। उससे ही जन्मे उभय भोज जो अश्व आदि पशु प्राणी सब, उससे उत्पन्न हुई गाय, उससे ही बकरी भेड़ हुए। करिए पुलकित भैया, आप करिए। ॐ यत्पुरुषं वि अदधु कथिता वि अल्कल्पयन् मुखं किम् आस्य को बाहु का उरुपादा उच्यते। उस परम पुरुष का किस प्रकार कल्पना करें सब समझ सकें। मुख क्या उसका क्या बाहु युगल क्या उरु क्या पाद कहे स्वामी। ओम। हाँ ईश्वर जी, अभी आप हैं, ये आपने किन्हीं सज्जन का उल्लेख किया था वेद भाष्यकार का, जरा थोड़ा सा उनका जानकारी देंगे। ईश्वर वैदिक जी। आचार्य जी, हाँ जी, वो अभी उनका देहांत हुआ है, अभी 1.5-2 महीना पहले। वो हिंडौन सिटी राजस्थान से छपने वाले जो वेद हैं उनमें जो काम बाकी रह गया था थोड़ा बहुत, क्योंकि श्री हरिशरण जी वेद अलंकार जी का देहांत हो गया था बीच में ही, तो फिर काम बाकी था, तो उन्होंने अभी 7-8-10 साल पहले पूरा किया था उसको। हरिशरण जी के अधूरे कार्य को उन्होंने पूरा किया। हाँ, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी श्री हरिशरण जी की। ये वेद का कार्य एक व्यक्ति का है भी नहीं, दयानंद जी ही हरिशरण जी भी पूरा नहीं कर पाए। मैंने हैं यजुर्वेद सामवेद हमारा पूरा हो गया है, ऋग्वेद और अथर्ववेद तो मैंने है मेरा कार्यकाल। तो ये ऐसे ही होता है, थोड़ा सा हुआ है कि अच्छी बात है, और आप जुड़े हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे जानकार लोग जुड़ेंगे
तो हमारा ये अभियान सफल होगा। बस इतना आपका आशीर्वाद चाहिए। मान के चलें कि हमारा प्रयास नई पीढ़ी को वेद से जोड़ना है, विद्वता प्रदर्शन करना नहीं है। हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान स्थापित नहीं करना चाहते, हम किसी से शास्त्रार्थ नहीं जीतना चाहते, हम प्यार जीतना चाहते हैं, लोगों का मन जीतना चाहते हैं और प्यार से लोगों को वेद तक लाना चाहते हैं, वेद को उन तक पहुंचाना चाहते हैं। बस यूं मान लीजिएगा, और उसके लिए जो भी उचित उपाय संभव होगा किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप लोग पाठ बढ़ाइए। ये कर रहे हैं ना, बच्चों को बोलना भी सिखा रहे हैं। पाठ करिए और साथ में मंत्र व्याख्या भी करिए। आपने देखा भी नहीं किया। ठीक है, तो आप पाठ प्रारंभ करें। ॐ ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तत् अस्य यत् वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। ब्राह्मण उसका मुख रूप हुआ, दो बाहु यथा राजन्य रूप, उरु स्वरूप है वैश्य यथा श्री चरण पुरुष के शूद्र रूप। ॐ चन्द्रमा मनुषो जातः चक्षुसूर्यो अजायत मुखात् इन्द्रः च अग्निः च प्राणात् वायुः अजायत। उसके मन से उत्पन्न चंद्र नेत्रों से सूर्य जन्म पाता, मुख से ही इंद्र अग्नि जन्मे, प्राणों से वायु स्वरूप बना। ॐ नाभ्यः आसीत् अन्तरिक्षं श्रीश्रोध्योऽसम् अवर्तत् पदभ्यां भूमिः दिशा श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। वह अंतरिक्ष है नाभिजनित, सिर से द्यो वर्तमान स्वामी, पद से जन्मी है भूमि यही, कानों से दिशा लोक जन्मे। ॐ सप्त अस्य आसन परिदया त्रसप्त समधिकृता देवा यज्ञं तन्वनः अद अवधनन् पुरुषं पशुम् ही सप्त परधियां उसकी ही समिधाति सप्त त्रयी स्वामी। देवों ने यजन वितान किया अवरत पुरुष पशु को करके। ॐ यज्ञेन यज्ञम् अजयन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् रहनाकं महिमान् सचन् यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। देवों ने यजन किया यज से वे प्रथम धर्म थे सदा रहे, वे पूर्व साध्य महिमान देव अकुटिल अविचल सिंचन करते, तब साध्य देव जन वही रहे। ओम खम ब्रह्म। ओम। ठीक है, तो किसी को कुछ कहना हो तो 5 मिनट कुछ बात कर सकते हैं, अन्यथा समापन किया जाए। हाँ, अभी कोई कुछ कहना चाहें तो 5 मिनट चर्चा कर सकते हैं, बताएं। हाँ आचार्य जी, मेरे पास 2 बेटियां हैं, अभी छोटी हैं, और वो इंग्लिश मीडियम की टॉपर हैं, लेकिन मैंने उनको गुरुकुल में डाला है। अष्टाध्यायी वो 6ठी से 5वीं से पढ़ रही हैं अभी। तो हमको डॉक्टर नहीं बनाना, इंजीनियर नहीं बनाना, और पूरा बच्चों को उसी लाइन से तैयार करना है कि इससे बड़ी संपदा अगर हम बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो बच्चे छोड़ देंगे आने वाली पीढ़ियां। तो इसीलिए ये सोच करके हमने, हालांकि हम दोनों पति पत्नी भी अध्यापक हैं, वो इंग्लिश की लेक्चरर हैं, मैं हिंदी का, लेकिन मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूँ। तो आने वाली पीढ़ी को इस तरह से पूरा समर्पण करके ही हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं। आप जैसे गुरुओं के आशीर्वाद से ऐसी प्रेरणा लेकर ये गुरुकुल
में पढ़ेंगे तो और अच्छे बनकर निकलेंगे। ठीक है ना। हमारा ये प्रयास ये है कि जो गुरुकुल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक भी कुछ प्रयास पहुंच जाए। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रयास है। तो दोनों मोर्चों पर हमें कार्य करना है। अधिक से अधिक गुरुकुल खोले जाएं, उनमें अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाया जाए। परंतु इतने गुरुकुल हम न खोल पाएंगे न सारे बच्चों को वहां पढ़ा पाएंगे। तो जो कॉन्वेंट में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं वो वहीं पढ़ते हुए भी वेद पढ़ें। हाँ जी, ये प्रयास भी हम लोगों का ये रहे। तो उसके लिए हमने इनको ये बताया है कि जो जहां है, आप जहां रहते हैं, हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने निवास पर एकल गुरुकुल चलाएं, जैसे हम चला रहे हैं। हाँ जी, ऑनलाइन तो अभी प्रारंभ हुआ है ये लॉकडाउन से। उसके पहले जो कुछ था प्रत्यक्ष लोग आते थे, हम पढ़ाते रहे। तो एकल गुरुकुल की हमारी एक धारणा है। आप जहां रहते हैं अपने परिचितों को, पड़ोसियों को बुलाएं और वेद पाठ, वेद व्याख्या जो आप जैसी कर सकते हो उन्हें बताएं। धीरे धीरे वेद करना तो ठीक है। अगर ये आप चाहें तो वेद पीठ का छोटा सा बोर्ड भी लगा दें। तो साहब आपके घर पे एक वेद पीठ हो गई, उस वेद पीठ पर एक समय तय कर दें कि प्रातः काल या सायंकाल जो भी आपको सुविधाजनक हो कि आधा घंटा 1 घंटा का समय आप देंगे। कोई आए ना आए, आप बैठेंगे, आपके दरबार के लोग बैठेंगे, वेद पाठ करेंगे, व्याख्यान और लोगों को बताएंगे। धीरे धीरे कुछ लोग आने भी लगेंगे। तो इस तरह से घरों में वेद पीठ स्थापित हो और वहां से लोगों को वेद पहुंचे। बहुत अच्छी भावना। ये सब करके बड़ा वो तो कठिन कार्य है हमारे लिए। तो ये हमने एक तरीका सोचा है, इस तरह से जहां हम रह रहे हैं वहीं पर एक प्रयास किया जाए। कैसा रहेगा आपके विचार से? बहुत अच्छा रहेगा जी। मैं प्रत्येक रविवार को आसपास के गांव में जाता हूं और बच्चों के बीच में बैठ कर के हवन करता हूं। सारा सामान घी तक सब कुछ अपना ले जाता हूं, किसी को परेशान नहीं करना। और बच्चों को शपथ दिलाता हूं कि नशों से दूर रहना है, कैसे दूर रहना है, सारे तरीके बताता हूं। कैसे बच्चे फंस जाते हैं, किस तरह से बातें होती हैं, तो उनको सावधान करता हूं। और ये कर्म हम संभाल लेंगे तभी जाकर के हमारा सारा ज्ञान विज्ञान बचेगा, हमारा भविष्य बचेगा। आपका कार्य तो बहुत बड़ा है। आप इतना धन व्यय कर रहे हैं, भाई हवन सामग्री आप घी ले जाना और हवन कराना आपसे धन से, ये तो बहुत कठिन कार्य है। हमारे जैसे लोग तो कर ही नहीं सकते। यहाँ जीवन यापन कठिन है, इतना खर्च हम कहाँ से करेंगे, हम स्वीकार करते हैं। तो हमने ये उसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। एक बार पुस्तक खरीदते जीवन भर चलेगी। हाँ जी, हवन तो हम सब जगह नहीं करा सकते, लेकिन वेद पाठ तो करा सकते हैं। एक हाँ बार जी, बहुत लोगों को बांटा, लोगों ने पढ़ा, वापस फिर रख दी। उसी पुस्तक से जीवन भर हमारा कार्य चलता रहेगा। जैसे हवन की पुस्तक आदि रखते ही होंगे, तो वैसे ही वेदों की कोई पुस्तक होनी चाहिए। तो आप हैं, इसमें हमारा नंबर भी होगा, पुलकित का गौरव का नंबर भी है। तो हमारे नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कुछ और हम लोग थोड़ा सा जानकारी देंगे कर रहे हैं, मंगा लीजिए। नहीं है तो निःशुल्क तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ भी सहयोग राशि आपका आ जाएगा तो हम पुस्तकें भेज तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका सहयोग मिले तो ये अभियान और तेजी से आगे बढ़ सके। प्रयास और कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसको समापन किया जाए। ओम मंत्र बोलिए और समापन करें। जी गुरु जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो हम। ओम हम ब्रह्म। ओम हम ब्रह्म। सभी को नमस्कार। ओम नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। ओम खम ब्रह्म।
ओम खम ब्रह्म। ओम यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम् ओम खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।